बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मखंडी हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये हलवा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। इतने आसान रेसिपी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मखंडी हलवा। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स नोट करेंगे। तो मखंडी हलवा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उनमें सबसे पहले है सूजी। तो सूजी यहाँ पे मैं ग्लास से नाप कर रही हूँ। आप अपने घर में कोई भी कप या बाउल ले सकते हैं जिससे आप नाप करना चाहें। तो सारी चीज़ें हमने उसी से नाप करनी है। एक गिलास सूजी बाउल के अंदर डालकर उसके अंदर एक गिलास दूध डाल रही हूँ और दोनों एक ही नाप है, यानी कि एक ही साइज़ के गिलास है। तो एक गिलास दूध डालकर पहले मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि पता चले कि और मैंने कितना दूध डालना है। इसको सोक करने के लिए तो सबसे पहले हम चम्मच से अच्छे तरीके से सूजी को दूध के अंदर मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं एक गिलास दूध और ले रही हूँ, इसमें से मैं आधा गिलास दूध डाल रही हूँ और ताकि सूजी जो है दूध के अंदर अच्छे तरीके से सोक हो जाए। और इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि सूजी जो है वो फूल जाए, नरम हो जाए। रख देते हैं 1 घंटे के लिए रेस्ट पे। और 1 घंटे के बाद हम एक कढ़ाई लेंगे तो कढ़ाई के अंदर हम घी डालेंगे। घी भी मैंने उसी गिलास से नाप किया है जिससे मैंने सूजी को नाप किया था। 1 गिलास घी आप देसी भी साथ मिक्स कर सकते हैं या देसी भी ले सकते हैं, या बाज़ार का जो घी होता है उसके साथ देसी को आधा आधा भी मिक्स कर सकते हैं। तो 1 गिलास मैंने डाल दिया घी और जैसे ही घी गर्म होगा उसके अंदर इलायची डाल देंगे। इलायची बहुत ज़रूरी है और जितने भी हलवे बनाए जाते हैं तो इलायची लाजमी उसके अंदर डाली जाती है। घी गरम करने के बाद उसके अंदर हम डाल देंगे 1 गिलास चीनी। तो चीनी भी उसी गिलास से मैंने नाप की है। तो सभी चीज़ें एक ही बर्तन से हम नाप करेंगे। तो 1 गिलास चीनी मैंने डाल दी है। यहाँ पे चीनी को हल्की आंच पे चम्मच चला चला कर हम पहले चीनी को मेल्ट करेंगे लो फ्लेम पे और फिर इसको हम कलर देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता चीनी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। चम्मच बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे ताकि चीनी जो है हमारी एक साथ इकट्ठी ना हो जाए और मेल्ट होने में इसको मुश्किल ना हो। तो ये चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। अभी हमने इसको कलर देना है तो बहुत ही एहतियात से लो फ्लेम पे, क्योंकि अगर चीनी जल गई, आंच तेज़ हो गई तो हमारा हलवा कड़वा हो जाएगा, क्योंकि चीनी जो है वो हमारी जल जाएगी। तो बहुत ही एहतियात से हम जब चीनी और घी जो है वो एक दूसरे को छोड़ने लगे, अलग हो जाए, तो यहाँ पे जो हमने मिक्सचर रेडी किया था सूजी और दूध का, वो हम डालते जाएंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। ये सारा मिक्सचर जब हमने डाल दिया है तो यहाँ पे हम आंच जो है वो तेज़ कर देंगे और इसको हम भूनेंगे अच्छे तरीके से ताकि हमारे हलवे में अच्छा सा कलर भी आ जाए और ये जो गुठलियाँ सी हमें नज़र आती हैं ये भी सही हो जाए, सेट हो जाए। तो ये थोड़े से टाइम के बाद खुद ही सेट हो जाती हैं। बस चम्मच को नहीं छोड़ना है और इसको मुसलसल हमने भूनना है। ये भुनाई हलवे की बहुत ज़रूरी है। अगर हमने चम्मच छोड़ दिया तो ये गुठलियाँ सी बन जाएंगी और ये सख्त सख्त चीनी के वो बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी। तो हलवे को अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक के घी और हलवा जो है एक दूसरे से अलग हो जाए, यानी कि घी हलवे में से बाहर आ जाए। तो ये रेडी है। अब इसको सर्व करते हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए हैं इसके ऊपर, हलवे के ऊपर। आप अपनी मर्ज़ी से इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार हलवा, बहुत ही आसान तरीका। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।